सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, ऐसा कहना था भारत के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे जो रामेश्वरम आए हिंदू तीर्थयात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते थे। शुरू से ही इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कैसे भी करके 2 वक्त का खाना मिल जाए वही ज़्यादा हुआ करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से अब्दुल कलाम को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। वह अपने घर वालों की आर्थिक मदद के लिए स्कूल से आने के बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचने का काम करते थे। इतना परिश्रम करने के बाद भी वह अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पास के ही एक साधारण से स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। उनके पढ़ने लिखने के शौक की वजह से उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की और आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए उनके घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया और आगे की पढ़ाई भी करवाई। वह पढ़ाई करने के लिए 1955 में मद्रास आ गए, जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान या इंग्लिश में कहें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर चुने गए। वहां पर कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर किया। लेकिन DRDO में काम करके उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि DRDO में एक सीमित काम हुआ करता था जो कि रोज़-रोज़ दोहराना पड़ता था और कलाम एक सीमित काम तक बने नहीं रहना चाहते थे। इसलिए कुछ वर्षों तक काम करने के बाद 1969 में उनका ट्रांसफ़र भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो में हो गया। यहाँ पर वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च परियोजना के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए। उस परियोजना को उन्होंने बखूबी सफलतापूर्वक पूरा किया। तभी उन्हें यह एहसास होने लगा कि शायद मैं इसी काम के लिए बना हूँ। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक शक्तिशाली मिसाइलें भारत को दी और दुनिया को दिखा दिया कि हम भारतवासी किसी से कम नहीं हैं। एक अद्भुत वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक उन्होंने बखूबी अपने कार्यों को पूरा किया। अब उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति आराम करने की सोचने लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह कई जगहों पर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे और अपना पूरा समय नवयुवकों के मार्गदर्शन में लगा दिया। मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 27 जुलाई 2015 को अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी कठिन हो। APJ अब्दुल कलाम।